हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। प्रेगनेंसी के दौरान आपका शरीर का रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान हर महिलाओं को कोल्ड, कफ या फीवर यानी कि सर्दी, जुकाम या फिर बुखार होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, और प्रेगनेंसी के दौरान हम मेडिसिन भी नहीं ले सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको सर्दी, जुकाम या फिर बुखार हो जाता है तो आप उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहला जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाता है, ये आपके अच्छे के लिए होता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति इसीलिए कम हो जाता है ताकि आपका जो शरीर है वो आपके बेबी को फॉरेन एंटिटी यानी कि बाहरी पदार्थ या फिर बाहरी चीज़ ना समझे और एक्सेप्ट कर ले। लेकिन उसका दूसरा भी जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो है कि रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपको वायरस का अटैक भी ज़्यादा हो सकता है और आपको सर्दी, जुकाम या फिर फीवर भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप अभी प्रेग्नेंट है तो आपके मन में हमेशा ही एक डर बना रहा होगा कि अगर आपको सर्दी, जुकाम या फिर बुखार हो जाता है तो क्या आपके बेबी को कोई भी साइड इफ़ेक्ट से या फिर इफ़ेक्ट से डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको सर्दी, जुकाम या फिर बुखार होता है तो आपके बेबी के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट या फिर डिफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके बेबी आपके ओम के अंदर बिल्कुल भी सुरक्षित होता है। लेकिन अगर आप बहुत दिन तक बीमार रहेंगे तो इससे आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। सो चलिए हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो कोल्ड या फिर कफ होता है उसका पहला सिम्टम्स क्या होता है। जनरली ये जो कोल्ड और कफ होता है प्रेगनेंसी के दौरान पहले आपके गले से दर्द से ही शुरू होता है। उसके बाद धीरे धीरे आपका जो नाक है वो बंद हो जाता है। उसके बाद आपको थकावट लग सकता है और आपका कफ हो सकता है, आपको स्नीजिंग यानी छींकना या फिर नाक बंद होना, ये सब लक्षण भी दिख सकते हैं। और साथ ही साथ सर्दी के अंत में यानी कि 10-12 दिन के बाद उसका ड्राई कफ भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो सकता है और आपको फीवर यानी कि बुखार भी आ सकता है, जो कि जनरली बहुत माइल्ड होता है। ये जो सिम्टम्स है सर्दी का जनरली वो 10 से 14 दिन तक रह सकता है। लेकिन जो सबसे बुरी बात है वो है कि एक सर्दी ख़त्म होने से पहले ही दूसरी सर्दी या फिर दूसरा इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। अगर आपको 10 से 12 दिन से बाद भी आपको सर्दी और फिर जुकाम से राहत ना मिलती है तो आपने आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जिसे आप सर्दी जुकाम समझते हैं वो सर्दी जुकाम ना होकर फ्लू भी हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि कोल्ड या फिर कफ या फिर सर्दी जुकाम या फिर फ्लू को सिम्टम के अंदर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो कोल्ड होता है वो माइल्ड होता है, उसका जो सिम्टम्स होता है वो धीरे धीरे ही डेवलप्ड होता है और ये गले के दर्द से शुरू होता है और साथ ही साथ उसके बाद आपका नाक बंद हो जाता है, आपको छींकना शुरू हो जाता है और आपको थकावट भी लग सकता है और थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है। लेकिन जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कभी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको फ्लू है तो ये जो सिम्टम्स है वो बहुत ही सडनली आता है। गले का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में बुखार आने लगेगा जिसका कि टेम्परेचर 101 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। आपको चिल्स आ सकते हैं, आपको सर दर्द हो सकता है और साथ ही साथ ये जो सोर थ्रोट यानी कि आपका जो गले का जो दर्द है वो 2 वीक या फिर 14 दिन से ज़्यादा भी रह सकता है। सो आइए हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले सर्दी, जुकाम या फिर फ्लू का घरेलू उपाय के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सर्दी, जुकाम या फिर फ्लू से निपटने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो है कि आप अच्छे से रेस्ट लें और साथ ही साथ ज़्यादा पानी पिए। हो सके तो अदरक वाली चाय और फिर कोई हर्बल टी भी बार बार ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक्टिव रहना चाहिए। आपको इस दौरान जिंक से भरपूर भोजन या फिर विटामिन सी से भरपूर फल जैसे कि नींबू, संतरा, मैंगो, कीवी, ये सब भी बहुत मात्रा में लेना चाहिए। आपके शरीर को आराम दिलाने के लिए आप 2 या 3 पिलो आपके सर के नीचे रख के सो सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा आराम मिलेगा और जो कफिंग या फिर स्नीजिंग का जो सिम्टम्स है वो भी कम हो सकता है। इसके साथ साथ आप कोई भी नाजल स्प्रे या फिर नाजल ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। आप स्टीम भी ले सकते हैं या फिर हल्का गुनगुने पानी में थोड़ा सा हनी या फिर नींबू भी डालकर 2-4 बार दिन में पी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। गले के दर्द
से आराम पाने के लिए आप सॉल्ट वाटर से दिन में 4-5 बार गार्गलिंग भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मानना यही है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपको प्रेगनेंसी के दौरान सर्दी जुकाम या फिर बुखार ना हो, इसीलिए आपको ज़्यादा सावधानियां बरतना चाहिए। सो चलिए हम जानते हैं कि आप क्या क्या सावधानी बरत सकते। सो पहला जो सावधानी है वो है कि आपको बार बार हाथ धोना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको अच्छे से नींद लेना चाहिए। तीसरी बात है कि आपको हेल्दी डाइट लेना चाहिए। चौथी बात यह है कि अगर आपके फैमिली में या फिर आपके कोई रिलेटिव या फिर दोस्त जिसको कि बुखार है, सर्दी है या फिर फ्लू या फिर कोल्ड लाइक सिम्टम्स है, तो आप उनको पास जाना को अवॉइड कीजिए। और एक दो सवाल आप लोग हमेशा ही पूछते हैं कि वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको सर्दी जुकाम या फिर बुखार हो जाता है तो क्या आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले सकते हैं या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, पहले 3 महीने तक आप कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन या फिर एलोपैथिक मेडिसिन ना ले तो ही बेहतर है। लेकिन अगर ये सब ट्रीटमेंट लेने के बाद भी 2 वीक तक या फिर 2 वीक के बाद भी ये सब सिम्टम्स बरकरार रहता है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। इस दौरान आप एसिटामिनोफेन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम पर आपको एस्पिरिन, इबुप्रोफेन या फिर कोई भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। इससे आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि आपको डॉक्टर से कब परामर्श लेना चाहिए। अगर आपको सर्दी जुकाम के साथ साथ चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रहा है, सर्दी जुकाम के साथ साथ आपको वाजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, वोमिटिंग ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है और जो बुखार है वो 102 डिग्री से ज़्यादा रह रहा है, तो इस केस में आपको तुरंत ही अपने आप को डॉक्टर को मिलना चाहिए। और एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका 2nd ट्राइसेमिस्टर या फिर 3rd ट्राइसेमिस्टर है और आपका बेबी का मूवमेंट कम होते जा रहा है तो आपको अपने डॉक्टर के तुरंत ही कंसल्ट करना चाहिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले सर्दी जुकाम या फिर बुखार को कैसे ट्रीट करें या फिर कैसे डील करें उसके बारे में भरपूर जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।